विनाश काले विपरीत बुद्धि। आजकल वार चल रहा है, विनाश का टाइम चल रहा है और यहाँ पर हम किन्नरों के साथ इस तरह से व्यवहार का एक बिल ला रहे हैं। क्यों रातों रात ये बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी सर, क्यों पड़ी? और वो भी मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या, डॉक्टर देख के बताएंगे? सर ये सदन में जितने सारे एमपीज है इनके आइडेंटिटी क्या डॉक्टर देख के बताते हैं? उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है? वो क्या अपने आप से अपनी मर्जी से क्या किन्नर होके पैदा हुए हैं सर? नहीं हुए। आप कभी किन्नर के जो लोग इनके अगेंस्ट में ये सब कर रहे हैं कि सोच रहे हैं, कभी उनका लाइव जी का देखिए, कभी उनका लाइव जी का देखिए। ये लोग ना ये शुभ माने जाते हैं। अगर ये लोग को कभी शुभ मानते हैं, कभी अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, फिर क्या हो गया सर? आज ये सदन को इस बारे में और रात ये बिल लाने की क्या पड़ी है सर? ट्रांसजेंडर के लिए कुछ करना है तो कीजिए सर, मगर इन लोगों को नीचा और नीचा मत दिखाइए। अरे सर, माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात बोलते हैं, हम सब सुनते हैं सर। अरे इन लोगों को भी तो कभी अपनी मन की बात बोलने दीजिए। बिना जोर के विनती करती हूँ, इनको उनके लाइफ जीने के लिए छोड़ दीजिए। उनको किस तरह से करना, कैसे आप इनका ये रिवेल कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है सर। कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान स्वयं निर्धारित करने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संरक्षित है। जो केवल एक कानून का मसला नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा, संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय का प्रश्न है। ट्रांसजेंडर समुदाय सदियों से उपेक्षा, तिरस्कार और भेदभाव का सामना करते आए हैं। यह विडंबना है कि हम उन्हें तीसरा लिंग कहकर अलग तो पहचान देते हैं, लेकिन समान अधिकार देने में अब भी हिचकिचाते हैं। उन्हें अपने ही परिवार में, अपने रिश्तेदारों के बीच, पड़ोसियों के बीच, दोस्तों के बीच और समाज के हर तबके के बीच उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माननीय महोदय, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कहा था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान स्वयं निर्धारित करने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संरक्षित है। अर्जेंटीना ने 2012 में जेंडर आइडेंटिटी कानून बनाकर ट्रांसजेंडर के आत्म पहचान के अधिकार को पूरी तरह मान्यता दी, बिना किसी मेडिकल या प्रशासनिक बाधा के। कनाडा और माल्टा जैसे देशों ने भी ट्रांसजेंडर अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में स्वीकार किया, जिसके लिए परिणाम स्वरूप वहां शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वीकृति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लेकिन माननीय महोदय, हमारे देश में जो बिल लाया गया है वह इन प्रगतिशील उदाहरणों से सीखने के बजाय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित करता है। आत्म पहचान के अधिकार को जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से उनके प्रमाण पत्र से जोड़ना यह अधिकार नहीं, नियंत्रण है। हमारे देश में ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी अपनी क्षमता और प्रतिभा से इतिहास रचा है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। गौरी सावंत ने मातृत्व, मानवता की मिसाल पेश की। जोईता मंडल देश की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी। ऐसे तमाम दृष्टांत है जिन्हें हम जानते भी नहीं। यह दिखाता है कि अवसर मिले तो यह समुदाय किसी से कम नहीं है। माननीय महोदय, हमारे हेमंत सोरेन सरकार ने इनके लिए झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल कर उन्हें आरक्षण का अधिकार दिया। 1000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था की, यानी सम्मान और अवसर दोनों दिए। लेकिन केंद्र का यह बिल आज भी उन्हें पहचान के लिए लाइन में खड़ा करता है। सवाल यह है कि जब एक राज्य अधिकार दे सकता है तो केंद्र क्यों नहीं दे सकता? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य कल्याणकारी पहल यह किया कि अस्पतालों में अलग शौचालय और सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव और समाज में भेदभाव कम करने के लिए सेंसिटाइजेशन अभियान जारी करने का निर्णय लिया है। और उनका जो इस नीति का उद्देश्य है, ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा देना, मुख्य धारा में लाना, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना, उनका सम्मान और गरिमा सुरक्षित करना। एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे कैबिनेट ने लिया था 6 सितंबर 2023 को। उसमें झारखंड कैबिनेट में जो बैठक हुई थी उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो उनको एक ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया। और मैं सीधे एक बात पे आती हूँ सर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आजकल वार चल रहा है, विनाश का टाइम चल रहा है और यहाँ पर हम किन्नरों के साथ इस तरह से व्यवहार का एक बिल ला रहे हैं। क्यों रातों रात ये बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी सर, क्यों पड़ी? और
वो भी मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या डॉक्टर देख के बताएंगे? सर, ये सदन में जितने सारे एमपीज हैं, इनके आइडेंटिटी क्या डॉक्टर देख के बताते हैं? उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है? वो क्या अपने आप से, अपनी मर्जी से क्या किन्नर होके पैदा हुए हैं? सर, नहीं हुए। आप कभी किन्नर के जो लोग इनके अगेंस्ट में ये सब कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं, कभी उनका लाइव जी का देखिए, कभी उनका लाइव जी का देखिए। ये लोग ना ये शुभ माने जाते हैं। अगर ये लोग को कभी शुभ मानते हैं, कभी अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, फिर क्या हो गया सर? आज ये सदन को इस बारे में और रातारात ये भी लाने की क्या पड़ी है सर? और मैं और एक बात बोलूंगी सर, जब किसी को फांसी दिया जाता है ना, उसकी आखिरी मर्जी पूछी जाती है। क्या ये उनके लिए ये नहीं है कि उनका भी मर्जी पूछा जाए कि इनको भी क्या चाहिए? उनको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, नौकरी चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए। जो हमारी सोसाइटी में इनका लिए जो जिस नजर से देखते हैं, वो नजर का परिवर्तन करने की जरूरत है। सर, मैं मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, नवीन पटनायक की तरफ से इस बिल को मैं विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए या जेपीसी में भेजा जाए। मेरे नेता नवीन पटनायक ट्रांसजेंडर के लिए जो खुद बोलेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, उसके लिए फूड सिक्योरिटी, ऑटो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उसको खाने के लिए देते थे। 300 ट्रांसजेंडर वोमेन को नौकरी दिए हैं अर्बन हाउसिंग बोर्ड में, अर्बन हाउसिंग में। और ये देखिए, हमारे वहां की मीरा परिडा है, उसको भी नेशनल काउंसिल में मेंबर बनाए। ट्रांसजेंडर के लिए कुछ करना है तो कीजिए सर, मगर इन लोगों को नीचा और नीचा मत दिखाइए। अरे सर, माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात बोलते हैं, हम सब सुनते हैं सर। अरे इन लोगों को भी तो कभी अपनी मन की बात बोलने दीजिए। बिना मन की बात बोले क्यों उनके ऊपर हम धब्बा लगा रहे हैं? ऐसा मैं नहीं सोचती कि ये सारे जितने सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने सारे सदस्य ने इन लोगों को ये बात बोली, मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ सर, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इनको उनके लाइफ जीने के लिए छोड़ दीजिए। उनको किस तरह से करना, कैसे आप इनका ये रिवेल कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है सर। आप कम से कम इनका जो डिग्निटी है इसको बजाय रखिए। इनको किस तरह से खाना मिले, इनको रोजगार मिले, इनके, क्योंकि ऐसे ही ये लोग इतने दुखी होते हैं। आपको पता है सर, कितने लोगों को आप देखे भी होंगे ट्रैफिक के पोस्ट पे किस हालत में होते हैं, कभी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। इस महीने 2 महीने पहले एक ट्रांसजेंडर की ओडिशा में भी हत्या की गई। 1 मिनट में सर मैं कंक्लूड करती हूँ। आप इनके लाइफ और इनको डिग्निटी के साथ में जीने का अधिकार दे दीजिए सर। ये निवेदन है ये सदन से, इसको बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजिए और आलोचना होने के बाद में मानसून सेशन में फिर इसके साथ में जो किया जाए तो हमको मंजूर है सर। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।